दोस्तों पेटीएम पोस्ट पेड को लेकर एक बहुत बुरी खबर है। पेटीएम पोस्ट पेड भी बंद हो चुका है। आप सभी को मालूम होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने शिकंजा कसते हुए कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतर्गत जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आती हैं या जो भी सर्विसेज है, जैसे फास्टैग हो गया, वॉलेट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट हो गया, उसमें ऐड मनी, क्रेडिट या डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। लेकिन यह बताया गया कि पहले से जो उस पर बैलेंस है उसका इस्तेमाल हो पाएगा। लेकिन पेटीएम पोस्ट पेड का क्या हुआ? आपको मालूम होगा कि पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस जो है इनके लेंडर पार्टनर के साथ दिया जाता था, मतलब लेंडर पार्टनर से दिया जाता था, चाहे वो आदित्य बिरला। फिर बात कर ले एसएमएफजी के बारे में, जो इन्होंने पार्टनरशिप में लेंडर पार्टनर बना रखे थे, उससे हम लोगों को लोन मिलता था, पेटीएम पोस्ट पेड लोन। और पोस्ट पेड का क्या कहना, आपको मालूम ही होगा कि एक बार इस्तेमाल करते हैं उसके बाद 1 महीने का समय मिलता है और 1 महीने तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है, जिसमें वेरिएंट पर आधारित था। डी लाइट, ई लाइट और लाइट वेरिएंट। डी लाइट वालों को नहीं लगता, ई लाइट वालों को नहीं लगता, लेकिन लाइट वालों को लगता था। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन पेटीएम पोस्ट पेड भी बंद हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी को जब मैं ईमेल चेक करता हूं तो मैं पाता हूं कि पेटीएम का मैसेज आ रखा है, पेटीएम का एक मेल आ रखा है जिसमें लिखा गया कि आपका पेटीएम पोस्ट पेड अकाउंट बंद कर दिया गया। जब तक मैं इस चीज को समझ पाता, नीचे में मैंने देखा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, जहां पर एक पीडीएफ दे दिया गया और बकायदा उसमें लिख दिया गया कि आपका लिमिट 33,000 रुपए था, जिसे बंद कर दिया गया है। लोन अकाउंट बंद हो चुका है, पोस्ट पेड लोन अकाउंट बंद हो चुका और कोई भी ड्यूज आपके पास मेरा नहीं है, इसलिए मैं आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे रहा हूं। और मेरा जो पेटीएम पोस्ट पेड लोन में लिमिट था वो आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से मिला था और एसएमएफजी भी इनका पार्टनर है जो पेटीएम पोस्ट पेड लोन प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 2-3 से संपर्क किया कि क्या सच में पेटीएम पोस्ट पेड लिमिट जो है आप पर भी नहीं दिखा रहा, क्या आपका भी पेटीएम पोस्ट पेड लिमिट क्लोज हो चुका है, पेटीएम पोस्ट पेड लोन अकाउंट बंद कर दिया गया है। तो यही मैंने पाया कि जिन लोगों ने भी फुल पेमेंट कर दिया था उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट देते हुए पेटीएम पोस्ट पेड लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। और जिन लोगों ने अभी तक पेटीएम पोस्ट पेड रीपेमेंट नहीं किए हैं, जो यूज किए हैं उसका फिर से भुगतान नहीं किए हैं, उनका अभी भी चालू है और कॉल आ रहा कि पेटीएम पोस्ट पेड का जो बकाया है, लोन बकाया है, वो आप चुका दीजिए। यकीनन मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो चुकाते हैं तो हो सकता है कि आपका पेटीएम पोस्ट पेड लोन अकाउंट भी बंद कर दिया जाए। वैसे मैं आपको बताऊं, आदित्य बिरला कैपिटल वाला मेरा बंद हो चुका है। एसएमएफजी वाले जरूर कमेंट करके बताइएगा, या फिर किसी का फुल पेड है और अभी तक लोन अकाउंट बचा हुआ है तो वो भी मुझे बताइएगा कि पेटीएम पोस्ट पेड लोन अकाउंट मेरा क्लोज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करके वहां पर चेक करता हूं तो क्या पाता हूं वो भी देखिए। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे पेटीएम एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है और पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये पेटीएम का होम पेज है जहां पर मेरा अकाउंट लॉगिन है और पहले पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन यहां पर दिखता था, लेकिन अभी पेटीएम पोस्ट पेड का यहां पर ऑप्शन नहीं है। यहां पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और सर्च करूंगा पोस्ट पेड। ठीक है, यहां पर पोस्ट पेड में सर्च कर लेता हूं। पोस्ट जैसे ही मैंने टाइप किया है आप देखेंगे पोस्ट पेड लोन करके आ रहा सर्विसेज वाला में। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो बता रहा मेरा पैन नंबर और मेरा ईमेल आईडी और एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा, यानी कि पुराना जो पेटीएम पोस्ट पेड का लिमिट था वो खा गया, मतलब समाप्त हो गया। और लोन प्रोवाइडेड बाय यहाँ पर आप देखेंगे एसएमएफजी और यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल। पहले मेरा जो पेटीएम पोस्ट पेड का लिमिट था आदित्य बिरला कैपिटल से ही था, लेकिन अब यहाँ पर 2 पार्टनर बताया जा रहा। पहले भी 2 पार्टनर था, एसएमएफजी भी था और आदित्य बिरला कैपिटल भी था। देखिए 60,000 रुपए तक पेटीएम पोस्ट पेड के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड रहता है जो कि 1 महीने का लगभग मिल जाता है समय। तो यहाँ पर मेरा पेटीएम पोस्ट पेड पहले तो एक्टिवेट था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद फिर से बोला जा रहा कि एक्टिवेट करिए, जहां पर कोई भी ज्वाइनिंग फी आपको देना नहीं पड़ेगा। यहां पर पैन नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी डला हुआ है, जस्ट मुझे एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे वी हैव कैप्चर्ड योर इंटरेस्ट, यानी कि ये जो इंटरेस्ट है मेरा वो कैप्चर्ड कर लिया है, लेकिन इसके आगे ये प्रोसेस नहीं कर रहा। और साफ साफ शब्दों में इन्होंने मेंशन किया है कि जो हमारा लेंडर पार्टनर है इंटरनल रिस्क असेसमेंट
पॉलिसी के कारण जो है हम आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। आगे आपको क्या करना है वो भी बताया है कि वी वुड रिक्वेस्ट यू टू रीअप्लाई आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर से अप्लाई करिएगा 90 दिन के बाद। तो 90 दिन के बाद मुझे फिर से बोल रहा कि आप अप्लाई करिएगा, लेकिन इन्होंने मेरा पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को बंद कर दिया। मतलब पेटीएम पोस्टपेड लिमिट बंद करने के बाद फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन दिया और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपने देखा कि किस तरह से पेटीएम एप्लीकेशन में पेटीएम पोस्टपेड लोन वाला ऑप्शन तो पहले था फ्रंट पेज पे, वो तो हटा दिया गया, सर्च करने पर आता है। और जब मैं एक्टिवेट करने जाता हूं, देखो मेरा पहले से 33,000 रुपए की लिमिट था, वो तो बंद हो चुका, लेकिन फिर से जब मैं एक्टिवेट करने जाता हूं तो बोलता है कि वहां पर आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। यानी इनका जो लेंडर है जिसके साथ कुछ मतलब एक तरह से कह लीजिए वहां पर एक नॉर्मल बात लिखा जाता है कि अप्रूवल नहीं दिया जाएगा अभी, माफ कीजिएगा, आप 90 दिन बाद ट्राई कर लीजिएगा। तो देखो हाल ही में आपको मालूम होगा कि पेटीएम पोस्टपेड पहले तो काफ़ी जगह इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ कैटेगरी हटाया गया, रिचार्ज नहीं हुआ, काफ़ी सारे मर्चेंट पर भी ट्रांजैक्शन करने पर पेटीएम पोस्टपेड से नहीं हो रहा था, कुछ कैटेगरी उसमें डाली गई थी जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। और कुछ मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करने पर पेमेंट हो रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि बिना कुछ पूछे और जब तक आप पता करोगे तब तक आपका पेटीएम पोस्टपेड लोन अकाउंट बंद का मेल प्राप्त हुआ रहेगा और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी। अब लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं पेटीएम पोस्टपेड का रीपेमेंट नहीं किया हूं, जो यूज किया हूं, क्या मुझे रीपेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, रीपेमेंट तो आपको कर देना चाहिए। अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे ना तो टाइमली पेमेंट ना होने की वजह से आप पर पेनाल्टी लगाया जाएगा और उसके बाद आपका क्रेडिट हिस्ट्री का ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए आप उसका टाइमली पेमेंट कीजिए। बंद होना होगा तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके कई दिन बाद बता देगा कि आपका पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट जो है बंद हो चुका है, या फिर रीपेमेंट करते ही आपको बता दिया जाए कि पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट बंद हो चुका है। देखिए आगे भी मुझे लगता है कि एक्टिवेट हो पाएगा, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ऐसा है कि पेटीएम पोस्टपेड का लोन अकाउंट जो एग्जिस्टिंग था ना वो बंद हो चुका है और मुझे लगता है न्यू लेंडर के साथ ये पार्टनरशिप कर सकते हैं या फिर भी नया जो टर्म्स एंड कंडीशन इनका आने वाला होगा उसके साथ ये एक्टिवेट करवा सकती हैं। फिलहाल इतना है कि पेटीएम पोस्टपेड लोन अकाउंट बंद हो रहे हैं। आपका बंद हुआ या नहीं वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने आपको वही जानकारी दिया है जो मैंने अपने अकाउंट पर पाया है और बातचीत एक दो से करने के बाद जो मैंने पाया है वही मैंने आपको जानकारी दिया है। बाकी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके इस खबर को कंफर्म जरूर करेंगे कि सभी लोगों का बंद हो रहा या कुछ लोगों का ही बंद हुआ है। जहां तक कि मैंने देखा है कि जिनका फुल पेड था उनका बंद हो चुका और जिनका फुल पेड नहीं है उनको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक नए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ या हो सकता है नया लेंडर पार्टनर के साथ ये एक्टिवेट करने का अवसर मिलेगा, लेकिन ये तो आगे की बात है। वर्तमान स्थिति ऐसा है कि पेटीएम पोस्टपेड लोन अकाउंट बंद कर दिया गया। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत।